इस वीडियो में हम IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले यानी 26 को IBPS एसओ प्री की एग्जामिनेशन हो गई है। इसकी रिजल्ट लगभग आपके 10 से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है IBPS बहुत ही जल्द एग्जामिनेशन लेकर के जो है सिलेक्ट कर देती है, यानी मार्च अप्रैल में आपकी जो पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो हम मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी पहले से कर लें, ना कि इसकी रिजल्ट की वेट करें, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाएगी कितनी जाएगी अभी किसी को अंदाज़ा नहीं है। बस एक आइडिया के ऊपर सभी दे रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया, बस एक अनुमान के आधार पर दिया है। इसे कट ऑफ अभी फिक्स किसी को पता नहीं है, तो हम कट ऑफ के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। कट ऑफ का ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी फिक्स नहीं है, मैंने एक अनुमान के आधार पर दिया है। लास्ट ईयर 21 के करीब कट ऑफ गया था और वैकेंसी भी कम थी। इसका मतलब ये नहीं कि इस साल ज़्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ कम जाए। भले ही इस साल रीजनिंग के पेपर कठिन थे, लेकिन जो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के पेपर आसान थे, उसमें स्कोरिंग काफ़ी सारे लोग कर सकते हैं। और इस बार ज़्यादा लोग एग्जाम भी दिए, क्योंकि लास्ट ईयर अब कोरोना की सिचुएशन के कारण काफ़ी सारे लोग एग्जामिनेशन दिए ही नहीं थे। इस साल काफ़ी सारे लोगों ने एग्जामिनेशन दिए हैं। तो चलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। आपको पता है राजभाषा अधिकारी मेंस एग्जामिनेशन में दो सेक्शन होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके 1 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 45 क्वेश्चन होंगे 45 मार्क्स के। और इसमें डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। यह अनुवाद आपको कंप्यूटर पे ही आपको टाइप करने होंगे। हिंदी है तो आपको इंग्लिश में टाइप करने होंगे और इंग्लिश को हिंदी में टाइप करने होंगे। हिंदी टाइपिंग आपको अभी से ही प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब हम कंप्यूटर कहीं पे सीखते हैं तो वहाँ हमें लैप ऑफिस में सिखा दिया जाता है टाइपिंग, लेकिन यहाँ आपको वर्ड में टाइपिंग सीखने की ज़रूरत होगी, जो आप मंगल फ़ॉन्ट में कर सकते हैं। इंस्क्रिप्ट में आप कीजिए, यह सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। तो चलिए हम टाइपिंग के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप की देख लेते हैं, जिसमें आपका राजभाषा अधिनियम से प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 से 12 प्रश्न या 10, मान लीजिए आपका 10 प्रश्न आपके राजभाषा अधिनियम से पूछे जाएंगे। राजभाषा अधिनियम के लिए आप राजभाषा अधिनियम का ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे पे जा करके आप एक PDF वहाँ पे मिल जाएगा। आपको सारे PDF डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अंदर से आपको राजभाषा का जितने प्रश्न होते हैं उसके अंदर से आपके पूछे जाएंगे। दूसरे में है परिभाषिक शब्दावली, यानी परिभाषा हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में जो शब्दावली होती है। अगर आपने PGDT कर रखा है तो आपको पता होगा कि परिभाषिक शब्दावली क्या है। वो अभी आपको स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्री से करना है, ना कि आप दूसरे इंडस्ट्री से कर ले। आप वो भी कर लिए, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री से आप ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इसमें बैंकिंग एग्जामिनेशन है, तो बैंकिंग से ही रिलेटेड ज़्यादातर पूछे जाएंगे परिभाषिक शब्दावली। ये आपके 5 से 6 नंबर के रह सकते हैं। तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद, यह 1 मार्क के रहेंगे। यह जो डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, आपको एक हिंदी भाषा में वहाँ पर दे दिया रहेगा, उसको अंग्रेजी अनुवाद भी, वहाँ आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करके जो सही है उसको आपको टिक करके लिखना है। अंग्रेजी भाषा भी सिर्फ सेम उसी प्रकार से रहेगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे, उसमें आपको टिक करके लिखना है। इसकी भी प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति, जिस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स आप इंग्लिश में करते हैं, यहाँ हिंदी में भी कर लेंगे, लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ आप अगर हिंदी की आपको नॉलेज है, हिंदी की नॉलेज तो होगी ही, क्योंकि आपने मास्टर डिग्री हिंदी में कर रखा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। आपको ज़्यादा जो प्रिपरेशन करने की जरूरत है परिभाषिक शब्दावली, हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, या आपके PGDT 3 अगर आपने PGDT कर रखा है तो आपको PGDT 3 में आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसके हेल्प ले सकते हैं PGDT 3 का। अगला है वाक्य त्रुटि से संबंधित प्रश्न, आपको वाक्य त्रुटि दे देंगे, वहाँ से भी आप कौन सा सही है उसको 4 ऑप्शन रहेंगे, उससे आपको जो सही है उसको सेलेक्ट करना होगा। इसमें आपको उतनी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं होगी। इसका बाद अपठित गद्यांश, गद्यांश एक आपको दे दिया जाएगा, उसके बेस पे 5, 6, 7 क्वेश्चन रहेंगे, उस गद्यांश के बेस पे आपको प्रश्न को हल करने की जरूरत होगी। वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आपको गद्यांश के बेस पे सिलेक्ट करके सही उत्तर को लिखना, उस पर चुनना होगा।
अगला है वाक्य व्यवस्थीकरण, यानी वाक्य को आगे पीछे करके दे दिया जाएगा, उसको आपको अरेंज करना है। जिस प्रकार से आप रीअरेंज इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में भी वहाँ आपको रीअरेंज करना होगा। 1 नंबर पे कौन आएगा, 2 नंबर पे कौन आएगा, 3 नंबर पे कौन आएगा, 4 नंबर पे कौन आएगा, आपको अरेंज करके वहाँ पर लिखना होगा। आपको पूछ लिया जाएगा 2 नंबर में कौन आएगा, 4 नंबर में कौन आएगा। इस प्रकार से आपको वाक्य के व्यवस्थीकरण को करना होगा। इसके अलावा आपको विविध प्रश्न मैंने यहाँ पर इसलिए दे दिए क्योंकि इसके अलावा कुछ 1-2-4 प्रश्न अलग से भी हिंदी से संबंधित पूछ लिए जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइम में आपके राजभाषा अधिनियम से प्रश्न रहेंगे, परिभाषिक शब्दावली से प्रश्न रहेंगे, हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद, रिक्त स्थान की पूर्ति, वाक्य त्रुटि से संबंधित प्रश्न, अपठित गद्यांश, वाक्य व्यवस्थीकरण और विविध प्रश्न। यह इसी से जितने मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं, इसी टॉपिक के आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। डिस्क्रिप्टिव में आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यह आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा। एक होगा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, यानी हिंदी दे दिया रहेगा, गद्यांश उसको आपको अंग्रेजी में करना होगा, और दूसरा आपको अंग्रेजी दे दिया रहेगा, उसको हिंदी में करना होगा। तो 2 आपको अनुवाद रहेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में करना और अंग्रेजी से हिंदी में करना। हिंदी से अंग्रेजी तो आप अनुवाद बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आपको टाइपिंग की जरूरत होगी। आपको टाइपिंग अभी से सीख लेना चाहिए मंगल फ़ॉन्ट और स्क्रिप्ट में, जिससे आपको वहाँ पर कोई मुश्किलों का सामना न करना पड़े। यह हमारा IBPS SO मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस था। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसके ऊपर आप बेस्ट आप तैयारी में लग जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्पेशली बैंकिंग से संबंधित अनुवाद रख लिया है। इसलिए रखा है क्योंकि आप देखेंगे कि जितने बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ज़्यादातर आपको बैंकिंग से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो आप बैंकिंग से रिलेटेड संबंधित जितने भी अनुवाद हैं आप उसी की प्रैक्टिस कीजिए। आपको इग्नू में बुक्स मिल जाएंगे। अगर आपने PGT कर रखा है तो आपको पता ही होगा, PGT जो बुक्स होती है उसमें सारे अनुवाद दिए हैं और शब्दावली भी दिया, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने PGT नहीं कर रखा है तो आप इग्नू की बुक्स डाउनलोड कर लीजिए, आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आज के लिए इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।